सो हम चल रहे थे कि हमारा विजन बिजनेस में क्या होना चाहिए, डायमंड एडीसी मैंने बता दिया था। और आई वाज ऑन थर्ड पॉइंट कि हमारे पास ना रेडीमेड ब्लूप्रिंट है, हमारे पास पता है कि हमें कहाँ आना चाहिए। क्योंकि बाहर की दुनिया में ऐसा कोई, देखो लोग बहुत एम्बिशियस लोग हैं, दुनिया में बहुत एम्बिशियस लोग हैं। आप भी उनमें से हो, आपको किसी ने खोजा है, आप में एम्बिशन था, इसीलिए आप इस बिजनेस से जुड़े हो। और हम सबकी तरह ना बहुत एम्बिशियस लोग इस दुनिया में हैं, घूम रहे हैं, जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। और बहुत जबरदस्त उनके पास सारी क्वालिटीज हैं जो सक्सेस के लिए चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है कि उनको ये नहीं पता कि उनको करना क्या है। पूरी जिंदगी वो पता नहीं कहाँ कहाँ पैर फंसाते रहते हैं, खूब मेहनत करते रहते हैं। और लेकिन मेहनत करते करते उनको ये नहीं समझ में आता, वो उनकी बदकिस्मती है कि उनको कभी या तो कोई मिला नहीं, या फिर बहुत से लोग ऐसे जिनके पास अपॉर्चुनिटीज जैसे आज हैं, शायद आज से 20 साल पहले, 40 साल पहले ऐसी नहीं थी। तो लोग आए, बहुत मेहनती थे, पूरा टैलेंट लेके आए थे, लेकिन वो अपना पूरा टैलेंट अपने ग्रेवयार्ड में लेके चले गए। कुछ मिला ही नहीं जिंदगी में उनको कुछ करने का। लेकिन हम लकी हैं कि हमारे पास कुछ करने को भी है, और करने के अलावा हमारे पास ब्लूप्रिंट्स हैं, खाका तैयार किया हुआ है। क्या तैयार किया हुआ है? अगर आप सिंपली एमवे बिजनेस में देखेंगे तो हमें क्या पता है, इन्होंने बना रखा है। यहाँ पे आपको पता है कि सिस्टम ने डिजाइन करके रखा है कि हमें कौन कौन सी पिन, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कितनी लेग्स होनी चाहिए, क्या सुनना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कैसे बात करनी चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग आपको ऑन रिकॉर्ड मिल जाएगी, कहीं न कहीं लिखी हुई मिल जाएगी, कहीं न कहीं रिकॉर्ड की हुई मिल जाएगी। ऐसा बाहर की दुनिया में अवेलेबल नहीं। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, अ, एटलीस्ट दिन में एक बार अपने आप को ना वो फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड होनी चाहिए। हमारा ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए कि थैंक गॉड ऐसी चीज़ मिल गई है, और चीज़ भी ऐसी मिल गई कि जिसके अंदर हमें कुछ सिर्फ अपनी ओर से एफर्ट देना है। बाकी चीज़ें रेडीमेड हैं। रेडीमेड इसलिए कह सकते हैं, किसी ने उनको तैयार किया हमारे लिए, सो दैट कि हम उनको ईज़िली फॉलो कर सकें और अपनी लाइफ में एडवांस हो सकें। सो ब्रिट सिस्टम कैसे हेल्प करेगा? यही स्क्रीन आई थिंक मैं तीसरी या चौथी बार रिपीट कर रहा हूँ। रीज़न ये है कि रिपीट करने का कि ये चीज़ हमारे समझ में आनी चाहिए। जो चीज़ इन्फॉर्मेशन बार-बार रिपीट की जाती है, वो हमारे दिमाग में अच्छे से जाती है। वो न्यूरल कनेक्शन बनते हैं। इसीलिए इस चीज़ को बार-बार रिपीट करना पड़ रहा है। तो जब ब्रिट कैसे हेल्प करेगा? जब ब्रिट सिस्टम में आओगे, ब्रिट की टीचिंग सुनेंगे, ब्रिट की एजुकेशन लेंगे, तो क्या होगा कि हमारे विचार बदलेंगे। क्योंकि जैसे हमारी नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं, वो अपना न्यूरल पाथवे बनाते हैं। और जब नए विचार आपको इससे मिलेंगे, बिज़नेस में लोगों से टीचिंग्स मिलेंगी, डायमंड्स की टीचिंग मिलेंगी, क्राउन्स की टीचिंग मिलेंगी, तो हमारे नए विचार आएँगे। नए विचार आएँगे तो ये सारे बिज़नेस से रिलेटेड मैं बता रहा हूँ, तो हमारी चॉइसेस होंगी, नई चॉइस होंगी हमारे पास, हमारे बिहेवियर चेंज होंगे, हमारे एक्सपीरियंस चेंज होंगे, नई इमोशंस आएँगी और नए थॉट्स आएँगे। तो जो हमारा पुराना थॉट पैटर्न चल रहा था, जो रेगुलर लाइफ़ का, वो चेंज होके हमारे पास नए थॉट्स आने लग जाएँगे। तो जब नए थॉट्स आएँगे, तो हमारे थॉट्स क्या करते हैं, क्रिएट हमारी पर्सनैलिटी। तो हमारी पर्सनैलिटी चेंज होने लग जाएगी। आप इस चीज़ को ओवर द टाइम फ़ील करोगे कि जब आप बिज़नेस में आए तब कुछ और थे, लेकिन इस बिज़नेस में टिकने के बाद आप कुछ और हो गए। आपका सोचने का तरीका बदल गया है, आप लोगों से बात करने का तरीका बदल गया है, कपड़े पहनने का तरीका बदल गया है, आपके बाल रखने का तरीका बदल गया है, सारी चीज़ें चेंज हो। तो क्या ओवरऑल क्या हो गया, हमारी पर्सनैलिटी, एक नई पर्सनैलिटी आ गई हमारे अंदर, चेंज हो गई हमारी पर्सनैलिटी। और जो हमारी नई पर्सनैलिटी है, वो क्या डिसाइड करती है कि हमारी पर्सनल रियलिटी, हमारी ज़िंदगी की वास्तविकता क्या होगी? वो हमारी ये पर्सनैलिटी जो नई बन रही है, उससे हमारी नई जो ज़िंदगी की वास्तविकता है, वो नई वास्तविकता हमारे सामने आएगी, और हम इवॉल्व हो जाएँगे। हम ऐसे बन जाएँगे जो पहले नहीं थे, जो हम शायद सोचते भी नहीं थे कि पहले हम बनेंगे, लेकिन इवॉल्व हो जाएँगे, हम कुछ नए बन जाएँगे, जो हमें बनना चाहिए था, वो चीज़ हम बन जाएँगे। ब्रिट सिस्टम कैसे हेल्प करेगा? हमें टूल्स दिए जाते हैं ब्रिट सिस्टम के थ्रू, ठीक है? और जो हमारे विज़न को एक वास्तविकता बनने में हेल्प करेंगे। और वो टूल्स क्या हैं? बुक्स हैं हमारे पास, बहुत पॉजिटिव बुक्स हैं जिनको पढ़ के आप चेंज कर सकते हो। वो कहा ना कि कोई गलती से आपने एक बुक पढ़ ली और उसमें कहीं कोई एक सेंटेंस मिल गया, तो दैट इज़ मोर देन इनफ टू चेंज योर लाइफ। हमारे पास ऑडियोज़ हैं जिनको हम सुनते हैं, और इतने पॉजिटिव, इतने शानदार ऑडियो कि आप सभी ने ये फ़ील किया होगा कि ऑडियो सुनते के साथ ऐसा लगता है यार, अब तो ज़िंदगी में कुछ कर जाएँगे। और नहीं सुन रहे थे तब तक हम ऐसे बैठ जाते हैं, यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा। क्या होता है कि ऑडियोज़ ना बहुत पावरफुल चीज़ है। और मैं एक बार पहले बताया था कि ये ब्रिट सिस्टम डिज़ाइन किया गया है स्पिरिचुअल प्रिंसिपल के ऊपर। से जितने भी प्रिंसिपल यहाँ पे हैं, वो सब आध्यात्मिक प्रिंसिपल हैं, जो कहीं न कहीं आप बुक्स पढ़ोगे तो उनमें कहीं न कहीं मिल जाएँगे आपको, हमारे रिलीजियस बुक्स में मिल जाएँगे, एक-एक चीज़ मिल जाएगी। और ये सारे बहुत सोच समझ के डिज़ाइन किया गया है। सो क्वेश्चन अगर हमें लग रहा है कि कभी ज़िंदगी में क्वेश्चन आ रहा है कि ब्रिट सिस्टम शायद काम करेगा या नहीं करेगा, तो क्वेश्चन ये करो कि शायद मैं काम करूँगा या नहीं करूँगा। सिस्टम तो काम कर रहा है।
सो बुक्स, ऑडियोज, फंक्शन आजकल तो ड्यू टू कोरोना हमारे फंक्शन वर्चुअल होने लगे, ये फंक्शन ही लगा लो, हम सारे इतने लोग दूर दूर बैठकर सुन रहे हैं एक दूसरे को। सो ऐसे हमारे फंक्शन इनमें टेक पार्ट करना चाहिए, इनका हिस्सा बनना चाहिए। So, जितनी ज्यादा लर्निंग हो सके लेनी चाहिए। सीखना, आपको सिखाने वाला जरूरी नहीं है कि वो आई मीन कोई भी हो सकता है, वो एज में आपसे छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, उसका प्रोफेशन डिफरेंट हो सकता है। बट टीचिंग, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये टीचिंग मेरे कहीं भी काम आ सकती है, तो ले लो, कहीं से भी मिल रही हो ले लो। हमारा स्मार्ट टच ऐप है, अभी स्मार्ट टच ऐप है ना, मैं आई थिंक गणेश जी ने को बोला था कि 2 साल अगर आपने स्मार्ट टच ऐप सुन लिया, उसके क्या बोलते हैं, रेगुलर आपने सीडीज वगैरह सुन रहे हो, तो दैट इज इक्वल टू एमबीए प्रोग्राम हो जाएगा, जो बाहर एमबीए में सीखने को नहीं मिलेगा, जितने चीजें वो सब आपको यहाँ पे मिलेंगे। और मोर आप सोच के देखो, आप एमबीए, आपने कुछ लोगों ने किया, मैंने भी किया, लेकिन एमबीए में आपको ये चीजें सीखने को नहीं मिलेगी कि लोगों से कैसे डील किया जाए, दोस्ती कैसे बना जाए, कैसे मैं अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रहा जाए, कैसे हमारा जिंदगी में रिजल्ट है वो चेंज किया जाए। ये न्यूरोकेमिस्ट्री, न्यूरोसाइंस कोई नहीं पढ़ाएगा, न्यूरॉन्स कैसे बनते हैं एमबीए में नहीं पढ़ाए जाते। और एक्चुअल में चीजें ही काम आएंगे लाइफ में। तो वो स्मार्ट टच ऐप है, वो बहुत जरूरी है। दूसरा हमारी एसोसिएशन, एसोसिएशन वो बोलते हैं ना कि यू आर द रिजल्ट ऑफ 5 पीपल। आप अपने जो दोस्त हैं, साथ में रह रहे 5 लोग हैं, तो यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल्स। आपके जो दोस्त हैं उनकी 5 दोस्त, अपने जिगरी दोस्त निकालो जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करते हो, आप उनकी एवरेज मिलोगे। अगर उनकी अ, हर चीज में एवरेज मिलेगी, आप सोशल स्टेटस में उनकी एवरेज, आप उनका जैसा घर है वैसा ही आपका मिलेगा। उनकी जैसी तनख्वाह है, डिवाइड बाई 5 कर दो, तो ऑलमोस्ट मान लो किसी की, आपके ग्रुप में लोगों की 1-1 लाख है, तो आपकी भी 1 लाख ही मिलेगी। हो सकता है प्लस माइनस थोड़े मिल जाए, लेकिन नियर नियर अबाउट उतनी ही मिलेगी। सो हम एवरेज होते हैं जिन 5 लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और मैंने कहीं पढ़ा था कि यू शो मी योर फ्रेंड्स, आई विल शो यू फ्यूचर। मतलब आप मेरे को अपने दोस्त दिखा दो कौन कौन है, मैं आपका फ्यूचर बता दूंगा। तो हमारी एसोसिएशन ना डिपेंड करता है कि हमारी एसोसिएशन, हमारी लाइफ में हम कहाँ जाएंगे। एसोसिएशन हमेशा अच्छी होनी चाहिए। सो कई बार ऐसा होता है कि हम जैसा चाहते हैं वैसी एसोसिएशन हमें नहीं मिलती, तो ब्रिज सिस्टम है ना, यहाँ पे आपको वैसी एसोसिएशन मिलेगी, यहाँ पे पॉजिटिव लोग मिलेंगे। आप कभी कपिल को फोन करोगे, संदीप को फोन करोगे, मनोज जी को फोन करोगे, या आपका अपलाइन है, तो कभी ये नहीं, कभी इनके मुंह से आप नेगेटिव नहीं सुनोगे। मैंने आज तक नहीं सुना है, तो आप भी कभी नहीं सुनोगे, हमेशा पॉजिटिव चीज, ऐसी चीजें सुनोगे जो आपको इंपावर करती हैं, जो आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती हैं। तो ये एसोसिएशन का फर्क है। जो एसोसिएशन है वो बहुत ही डिफाइनिंग फैक्टर है हमारी लाइफ में। गलत एसोसिएशन करने के बजाय आप दूर हो जाओ लोगों से, लेकिन अपने अच्छे लोगों के साथ एसोसिएट करो। इन केस आपको मान लो कि नियर बाई कोई एसोसिएशन नहीं मिल रहा, तो एसोसिएट विद सम पॉजिटिव बुक्स रेदर देन गोइंग विद नेगेटिव पीपल्स। तो दूसरा, पहले बताया हमारे पास सक्सेस के ब्लूप्रिंट है, ब्रिट सिस्टम ने तैयार करके दिए हैं। हमें पता लग गया है हमें करना क्या है। हमें पता लग गया है कि लोग फेल होते हैं उसके बाद सक्सेसफुल होते हैं। हमें पता लग गया है कि अगर लगे रहेंगे तो सक्सेसफुल होंगे। हमें पता लग चुका है कि इस सिस्टम में क्विट करना ही फेलियर है। जब तक आप लग रहे इस कंटिन्यू लगे हो, तब तक आप कहीं फेल नहीं हो सकते। तो ये सारी चीजें हमारे पास तैयार है, हमें पता लग गया है। अभी होगा क्या, फिर मैं वही चीज रिपीट कर रहा हूँ अगेन, कि आपके दिमाग में जाए, ये सारी चीजें आपके दिमाग में जाएंगे, आपके नए थॉट्स होंगे, आपको नई चॉइसेस मिलेंगी, नई चॉइसेस, नया बिहेवियर आएंगे, नए एक्सपीरियंस आएंगे, नई इमोशंस आएंगी, फिर आपके नए थॉट आएंगे, और आपकी पर्सनैलिटी एकदम अलग होगी। और पर्सनल जो रियलिटी है आपकी जिंदगी की वास्तविकता है, वो डेफिनेटली चेंज हो जाएगी। और जो प्रोसेस है एवोल्यूशन को लगातार हमारे अंदर शुरू हो जाएगा। हम ग्रो होते रहेंगे। कोई है ना, वो मैंने कहीं पढ़ा था कि हम ना स्टेगनेंट नहीं होते। कभी आप ये सोच रहे हो ना कि मैं जैसा हूँ वैसा वैसा नहीं होता है। या तो हम ग्रो होते हैं या हम डाउनफॉल होता है। हम दुनिया में हर चीज, तो चेंज इज द रूल ऑफ नेचर, हर चीज बदलती रहती है, कोई भी चीज स्टेशनरी नहीं है। अगर आप अच्छे लोगों से नहीं मिल रहे, अच्छी एसोसिएशन में नहीं जा रहे हो, तो आप ग्रो नहीं हो रहे हो। डेफिनेटली आप न्यूज देख रहे होगे, और न्यूज देखने से क्या होता है, आप ग्रो नहीं होते हो न्यूज देखने से। न्यूज देख के कोई ग्रो नहीं। हाँ, आप बहसबाजी अच्छी कर पाओगे लोगों के साथ, आप डोमिनेट अच्छा कर पाओगे, तेज बोल पाओगे, लोगों को चुप करा दोगे, लेकिन ग्रो, उसको ग्रो होना नहीं बोलते हैं। तो ग्रो होना समथिंग डिफरेंट, जो ब्रिट सिस्टम सिखाता है, जो हम टीचिंग से सीखते हैं, तब हम ग्रो होते हैं। सो अभी क्वेश्चन अपने आप से करना है, रिप्लाई नहीं करना किसी ने। और क्वेश्चन आपके सामने है, आप में से कितने लोगों को लगता है कि ब्रिट सिस्टम हमारी जिंदगी को, हमारे बिजनेस को चेंज कर सकता है और हमारे विजन को एक्सपेंड कर सकता है? ये क्वेश्चन आपने अपने आप से करना है, मेरे को रिप्लाई नहीं करना है। और लेकिन मेरे को डेफिनेटली लगता है कि ब्रिट सिस्टम हमारी जिंदगी को चेंज कर देगा, हमारे बिजनेस को चेंज कर देगा, और हमारा विजन है। क्योंकि पहले हमें किसी ने बताया नहीं कि विजन होता क्या है। बिजनेस में आके, बिजनेस की बुक्स पढ़ के, लोगों से सुन के पता लगा कि विजन नाम की भी कोई चीज होती है। सो डेफिनेटली हमारा एक बहुत ही जबरदस्त विजन बनेगा जब हम चीजों के थ्रू जाएंगे।
लेकिन दिक्कत ये आता है कि फिर हम बार-बार अपलाइन को क्यों बोलना पड़ता है कि जी सोसाइटी सब्सक्राइब कर लो, बुक पढ़ना शुरू कर दो, बुक खरीद लो, ऐसा क्यों बोलना पड़ता है? क्यों? मेरा किसी को टारगेट करने का नहीं है, जस्ट एक हमें सोचना है कि ऐसा क्यों होता है, हमें क्यों बोलना पड़ता है? मैं सोच रहा हूँ मेरे को क्यों बोलना पड़ा? आप अपने आप को सोचो कि आपको क्यों बोलना पड़ रहा है? या फिर क्यों बोला नहीं जा रहा, तो एटलीस्ट इंडिकेट किया जा रहा है कहीं न कहीं, किसी न किसी तरीके से कि आप ऑडियो सुनो, बुक्स पढ़ो, क्यों इंडिकेट किया जा रहा है? तो हमें लगता है कि जब हम नए आते हैं ना कि यार ये चीज़ें ना बहुत कॉस्टली हैं, बुक्स बहुत कॉस्टली हैं, स्मार्ट टच ऐप में पैसा वेस्ट हो जाएगा, इतने पैसे मैं क्यों करूँ? तो अगर आपको ऐसा लगता है तो मेरे पास बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल नहीं है, लेकिन आपको एक सिर्फ़ छोटा-सा एग्ज़ाम्पल बता दे रहा हूँ। अभी स्कूल बंद चल रहे हैं, स्टिल हम ₹3000 महीने साहिल की फीस भर रहे हैं। ₹3000 महीने साहिल की फीस जा रही है। ऑनलाइन क्लासेस उन्होंने 10 दिन की, उसके बाद वो होमवर्क ही भेज दे रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं कर रहे हैं। बोले कि होमवर्क भेज दे रहे हो, आप उसी को करवा लो घर पे ही। और महीने के 3000 ले रहे हैं। आप उससे ज़्यादा दे रहे होंगे। डेफ़िनेटली बहुत से लोग हैं जो उससे भी ज़्यादा दे रहे होंगे। लेकिन हम जब अपने ऊपर बात आती है तो हम सोचते हैं कि यार ये चीज़ें महँगी हैं। अगर आपको महँगा अ, कंपेयर होना चाहिए ना, महँगा हम किसके साथ कंपेयर करते हैं, तो आप कोई शिव खेड़ा का एक सेमिनार सुनो आप आई थिंक विवेक बिंद्रा का किसी का एक 3 दिन का सेमिनार था, 75,000 रुपीज़ उसकी फीस थी। शिव खेड़ा का कोई फेसबुक पे किसी ने शेयर किया था, उसका आई थिंक कुछ टाइम पहले का, बिफोर कोरोना, उससे पहले की बात है। सो 2 दिन का फंक्शन था, आई थिंक उसका 27,500 प्लस जीएसटी, कुछ सिर्फ 2 दिन के लिए। और 2 दिन पूरे पूरे टाइम नहीं होता, कुछ घंटे के लिए होता है। उस टाइम आपको जाना पड़ता है। सो हमें लगता है कि ब्रिड ना बहुत कॉस्टली है। मैं कहता हूँ इससे चीप कुछ भी नहीं है। आपके बच्चे की फीस का आई थिंक 1/10 में आप यहाँ पे बहुत अच्छी एजुकेशन लोगे ब्रिड में। तो बहुत सस्ता है, महँगा नहीं कह सकते। कई बार फिर हमें लगता है कि मेरा जो अपलाइन है ना, जिसने मेरे को इस बिज़नेस में लेके आया है, उसकी ज़िम्मेदारी है वो मेरे को ऑडियो प्रोवाइड कराएगा। और हम अपना राइट समझते हैं कभी-कभी, जब तक हमें पता नहीं होता। मैं भी समझता था, आप भी समझते होंगे। लेकिन अपलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बिज़नेस में किसकी है? भाई सीखना मेरे को तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको सीखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर हमें लगता है कि अभी तो मैं नया हूँ इस बिज़नेस में ना, मैं प्लैटिनम बन जाऊँगा या फिर कोई अच्छी पिन आ जाएगी, कुछ पैसे जेब में आने लग जाएँगे, फिर मैं करूँगा, या फिर बिज़नेस को चलने दो, बिज़नेस चल पड़ेगा ना, फिर हम खरीदा करेंगे। सो ऐसा नहीं होता है कि बिज़नेस चल जाएगा तब खरीदोगे। बिज़नेस तब चलेगा तब आप कुछ सीखोगे, सीखने के लिए खर्च करना पड़ेगा। तो हमें जो भी बिज़नेस में जो भी टूल्स हैं हमारे पास है, स्मार्ट टच ऐप है, बुक्स वगैरह है, उनके ऊपर थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप लाखों रुपए खर्च कर दो, मत करो, लाखों मत करो। लेकिन एट लीस्ट एक थोड़ा-सा बजट बनाओ कि महीने में कोई 100 डेढ़ ₹100 की एक किताब मँगवा लिया, फिर स्मार्ट टच ऐप को सब्सक्राइब कर लिया। कभी अ, जो बाहर के खर्चे हैं ना, पिज़्ज़ा खाना, अभी तो अभी बंद चल रहा है सब कुछ, अदरवाइज़ हमारे चलते रहते हैं खर्चे, पानी पूरी खा लिए, खा लो, सारी चीज़ों को जोड़-जपोड़ के उनको बंद कर दो 2-3 महीने के लिए, उतने के सब्सक्राइब कर लो और इज़िली सब्सक्राइब हो जाएगा उतने रुपए में, इतने रुपए बाहर खर्च कर देते हैं। तो जो माय सक्सेस इज़ माय रिस्पांसिबिलिटी। आप किसी दूसरे को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते। कल को अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, नहीं हो पा रहा हूँ, तो मैं ब्लेम नहीं कर सकता किसी को। देखो, वही बिज़नेस जो संदीप कई बार बोलता है, क्रांति काला को वही बिज़नेस मिला था, राजशाह को भी वही मिला था, धर्मेंद्र राणा को भी वही मिला है, अशोक पंडित को भी वही मिला है, आशीष जी को भी वही मिला है, हमें भी वही मिला है, आप सबको वही मिला है। उसी उसी बिज़नेस से कुछ लोगों ने जेट्स प्लेन खरीद लिए, कुछ लोग टिक ही नहीं पाए, कुछ लोगों ने अपने शानदार ज़िंदगी बना ली। प्लेटफ़ॉर्म इज़ द सेम, व्हीकल इज़ द सेम, लेकिन चलाना कैसे है उस व्हीकल को, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सीखना पड़ेगा हमें उसके लिए। दूसरा, आपको हम सभी को, मैं आपको आपको इसमें पर्सनली, आई मीन इंक्लूडिंग मी, हम सबको क्या करना पड़ेगा कि हमें सिस्टम से अपडेट, सिस्टम के साथ प्लग इन रहना पड़ेगा, और हमारी जो अपलाइन है, जो वही हमें सिखा सकते हैं कि हम इस बिज़नेस में कैसे सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि उनके पास हमारे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और मैं तो डेफ़िनेटली इस बात से एग्री करता हूँ, बिना अपलाइन के हम सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। उनकी वजह से ही हम हैं इस दुनिया, इस बिज़नेस में टिके हुए हैं। और नॉट ओनली बिज़नेस, लाइफ़ में भी बहुत कुछ उन्होंने सिखाया है, तो उनको इग्नोर कर ही नहीं सकते हम। वो हमारे लिए, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे लिए, मेरी लाइफ़ के लिए ज़रूरी है, मेरे बिज़नेस के लिए ज़रूरी है। और कई बार फिर हम शॉर्टकट ढूँढने लग जाते हैं कि यार ये सारी चीज़ें तो ठीक है, ये खरीदना, इसका कोई शॉर्टकट है, शॉर्टकट तरीके से मैं कर लूँ कुछ, और एक सब पढ़ने की, बुक्स पढ़ने की, ऑडियो सुनने की, फंक्शन में जाने की, ये क्यों इस पे ज़ूम पे 1-2 घंटे से टाइम को खराब किया, बाहर घूम के आ सकता हूँ। तो ये सब करने की ज़रूरत ना पड़े, कोई शॉर्टकट मिल जाए तो। शॉर्टकट अगर आपको खोजना है तो जो ब्रिट सिस्टम है ना, दैट इज़ शॉर्टकट, उसके बाहर कोई शॉर्टकट है नहीं, बाकी सारे लॉन्ग कट हैं। शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। सिस्टम को फॉलो करो, दैट इज़ शॉर्टकट। सो कभी भी दिमाग में शॉर्टकट लेने की आए तो फॉलो ब्रिट सिस्टम, दैट इज़ द शॉर्टकट फॉर ह्यूज सक्सेस। अभी इसी के साथ मेरा सेशन कंप्लीट हो चुका है।
आपके कोई क्वेश्चंस हैं, मोस्ट वेलकम। और हैंड ओवर टू कपिल। थैंक यू। जी बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया।